नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं मराठों का राजपूताना के साथ संबंध। यानी इसी क्रम में अपन ने अब तक जो पढ़ा है कि किस प्रकार से जयपुर का शासक सवाई जयसिंह व बूंदी का शासक बुद्ध सिंह दोनों के बीच आपसी मतभेद हो जाते हैं और बूंदी की राजगद्दी के लिए गृह क्लेश होता है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को शासक बना दिया था। हालांकि बुद्ध सिंह की जो महारानी थी, जो जयपुर की या काछवा रानी थी अमर कुंवरी, वो अपने पुत्र उमेद सिंह को शासक बनाना चाहती थी और उमेद सिंह को शासक बनाने के लिए ये मराठों के साथ समझौता करती है। राणोजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर बुद्ध सिंह या कह सकते हैं बूंदी पर आक्रमण करते हैं। जब बूंदी पर आक्रमण करते हैं और शासक बना देते हैं किसको? उमेद सिंह को। हालांकि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने पुनः दलेल सिंह को शासक बना दिया था। मराठों से जयपुर का शासक सवाई जयसिंह शुरुआत में आतंकित होता है या कह सकते हैं भयभीत होता है। इसी कारण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह हुरडा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ के शासक जो संग्राम सिंह द्वितीय के सहयोग से आयोजन रखता है। हालांकि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये अपन एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके। अब देखना अपने को यह है कि किस प्रकार से मराठे सबसे पहले आमेर के साथ या आमेर के साम्राज्य में युद्धों में भाग लेते हैं। किन किन युद्धों में भाग लेते हैं, यहां से युद्धों का क्रम पूछा जाता है। निम्न में से युद्धों का सही क्रम क्या है? अब देखो जी, क्या होता है कि आमेर में आपसी गृह क्लेश होता है। आमेर में या कह सकते हैं जयपुर में राजगद्दी को लेकर। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था 1708 का देबारी समझौता। 1708 के देबारी समझौते की बात करें तो इस देबारी समझौते के तहत जो जयपुर का शासक था, और जयपुर का शासक कौन? सवाई जयसिंह। और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का विवाह है। मेवाड़ के शासक की बात करें तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ का शासक कौन? अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ होता है। और चंद्र कुंवरी के साथ विवाह इस शर्त पे हुआ था कि जी चंद्र कुंवरी के कोख से जो संतान जन्म लेगी वही आगामी आमेर की या जयपुर की राजगद्दी पर बैठेगी। परंतु चंद्र कुंवरी ने जब माधो सिंह को जन्म दिया था, इससे पूर्व जयसिंह की एक अन्य महारानी जिसका नाम सूरज कुंवरी था, सूरज कुंवरी ने इससे पहले ईश्वर सिंह को जन्म दे दिया था। बड़ा पुत्र कौन है? ईश्वर सिंह। छोटा कौन है? माधो सिंह। हालांकि समझौते के तहत शासक कौन बनना चाहिए? माधो सिंह। और इसी कारण आमेर के लिए राजगद्दी के लिए आपसी संघर्ष होता है। जब आमेर की राजगद्दी के लिए आपसी संघर्ष यानी 1743 में, कब? 1743 में सवाई जयसिंह का देहांत हो जाता है। देबारी समझौते के तहत माधो सिंह शासक बनना था, परंतु शासक बन जाता है कौन? ईश्वर सिंह। कौन बन जाता है? ईश्वर सिंह शासक बन जाता है। और इसी कारण माधो सिंह ने हाथ मिलाया किससे? तो बता सकते हैं मराठों से। और मराठों से सहायता मांगता है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। कौन? माधो सिंह। ये जो इनको सलाह दी थी ना माधो सिंह को, और वो सलाह दी थी बूंदी के शासक, बूंदी का अपदस्थ शासक जो उमेद सिंह था। कौन था? उमेद सिंह। इसने सलाह दी थी कि कैसे भी करके अपने जो ले सकते हैं सहायता किससे? मराठों से। उसके बाद में मराठों से सहायता मांगी जाती है। कौन था मराठा? तो कह सकते हैं मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर सहायता प्रदान करने के लिए आता है। एक तरफ कौन हो गया? मल्हार राव होलकर हो गया, माधो सिंह हो गया, बूंदी का शासक उमेद सिंह है, कोटा रियासत भी इनके साथ है। कोटा के शासक की बात करें देखो दुर्जन साल सिंह था, और मेवाड़ भी इनके साथ है। इधर कौन है? ईश्वर सिंह। युद्ध होता है इनका 1 मार्च का, उतनी 1 मार्च सन 1747 को। युद्ध का नाम था राजमहल का युद्ध।
तो 1 मार्च 1747 को कौन सा युद्ध हुआ था? ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल युद्ध में ईश्वर सिंह ने विजय हासिल की थी, माधो सिंह ने पराजय हासिल की थी। याद रखने यदि ये युद्ध क्रम से, तो एक छोटी सी ट्रिक है, पसंद आए तो देख लेना भैया। रब का तू पीएम, रब का तू पीएम, ये युद्ध है जो मराठों ने आमे जयपुर रियासत में किए थे। रब का तू पीएम, रे से राजमहल का युद्ध, कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध है। बै से बगरू का युद्ध, कौन सा युद्ध? बगरू का से कांकोड़ का युद्ध है। तू से तुंगा का युद्ध है। पी से पाटन का युद्ध है। एम से मालपुरा का युद्ध है। राजमहल, बगरू, कांकोड़, तुंगा, पाटन और मालपुरा। प्रथम जो 2 युद्ध हैं राजमहल व बगरू, ये ईश्वर सिंह के काल में हो जाएंगे। कांकोड़ का युद्ध माधो सिंह के काल में होगा। बच गए कितने? 3 युद्ध बचे हैं। कौन कौन से? तू पीएम, तुंगा, पाटन, मालपुरा, ये युद्ध प्रताप सिंह के समय होंगे। सवाई प्रताप सिंह, ये प्रमुख युद्ध थे। पहला युद्ध कौन सा है? राजमहल का युद्ध है 1 मार्च 1747 को, जिसमें ईश्वर सिंह ने विजय हासिल की थी। माधो सिंह पराजित होता है, मराठे हारते हैं, बूंदी हारती है, कोटा हारता है, मेवाड़ हारता है। और ईश्वर सिंह ने इस दौरान इस विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट का निर्माण करवा दिया था। परंतु माधो सिंह ने पुनः ईश्वर सिंह के खिलाफ खेमा खड़ा कर दिया 1748 में, अगस्त 1748 में। और अगस्त 1748 में वही 2 तरफ फिर मैदान में तैनात, एक तरफ वही ईश्वर सिंह और एक तरफ वही माधो सिंह, और माधो सिंह के वही सहयोगी कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठे। परंतु इस दौरान ईश्वर सिंह का साथ दे रहा जाट राजा सूरजमल। कौन दे रहा? जाट राजा सूरजमल। इस युद्ध के दौरान ईश्वर सिंह हारता है। कौन सा युद्ध है? रे बै से बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध, जिसमें ईश्वर सिंह पराजित हुआ था। परंतु ईश्वर सिंह ने सीधा डायरेक्ट मराठों से समझौता किया और कुछ धन के बदले राजगद्दी प्राप्त कर ली। मैं आपको धन दे दूंगा, दिया नहीं है, दे दूंगा, बस इतना ध्यान रखना है। और ईश्वर सिंह ने धन के बदले में राजगद्दी हासिल कर ली थी। जो माधो सिंह थे, माधो सिंह को इस दौरान जो राजमहल टोंक की जागीर दी गई थी। हालांकि जो बूंदी का शासक लड़ रहा था माधो सिंह की तरफ से, नाम था उसका उमेद सिंह, और बूंदी के शासक उमेद सिंह को भी इस दौरान दलेल सिंह के स्थान पर शासक बना दिया गया था। कहां का? बूंदी का शासक बना दिया गया था। किसका? कहां का शासक? बूंदी का शासक। किन को? तो बता सकते हैं उमेद सिंह को। तो बगरू का युद्ध बूंदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उमेद सिंह को राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। माधो सिंह को क्या मिला? माधो सिंह को केवल राजमहल की जागीर मिलती है। ईश्वर सिंह को धन की शर्त रखनी पड़ी, और क्या धन दे दूंगा मैं आपको, मराठों से वो राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। परंतु ईश्वर सिंह तय समय पर धन राशि नहीं देता है। इस कारण मराठे ईश्वर सिंह पर बार बार आक्रमण करते हैं। इसी दौरान ईश्वर सिंह ने इसी इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह था बगरू का युद्ध, इसरलाट और मैन राजमहल के युद्ध। उसके बाद में माधो सिंह को शासक बनाया जाता है। भैया जो धनराशि ईश्वर सिंह ने तय की थी राजगद्दी पर बैठेगा वो देगा। कौन देगा? माधो सिंह। परंतु माधो सिंह ने भी नहीं दी थी, इसलिए माधो सिंह के समय मराठे जयपुर में उत्पात मचाते हैं। ध्यान रहे, इसी कारण जयपुर की जनता ने मराठों का कत्लेआम किया था। क्या किया था? किसके समय किया था? तो माधो सिंह के समय। माधो सिंह ने कांकोड़ के युद्ध में, किस युद्ध में? कांकोड़ के युद्ध में, जो 1759 में होता है कांकोड़ का, इस युद्ध में माधो सिंह ने पराजित किया था। तो किन को? तो बता सकते हैं हम, मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। मराठा कौन था? मल्हार राव। युद्ध 6 है, राजमहल, बगरू, कांकोड़, तुंगा, पाटन और मालपुरा।
शुरुआत के 3 युद्ध हैं राजमहल, बगरू व कांकोड़। तीनों युद्धों में मल्हार राव होलकर है। अंतिम 3 युद्ध हैं मराठों की तरफ से महादजी सिंधिया है। शुरुआत के 3 युद्धों में कौन है? मल्हार राव होलकर। अंतिम 3 युद्धों में कौन है? महादजी सिंधिया है। अब उसके बाद में बात करें हम प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के समय के जो युद्ध है। अभी तक जयपुर के शासकों ने उनको धन नहीं दिया, इतना याद रखना है। किन्होंने? माधो सिंह ने नहीं दिया। अब हालांकि माधो सिंह कुछ राशि देता, पूर्णतः नहीं देता। अब वो धन प्राप्त करना चाहेंगे प्रताप सिंह से। किसे प्राप्त करना चाहेंगे? सवाई प्रताप सिंह से। इस सवाई प्रताप सिंह को भी राजगद्दी इसी उपलक्ष्य में मिलती है कि आप जो निश्चित धनराशि वो दोगे, परंतु प्रताप सिंह नहीं देता है। प्रताप सिंह और इनके बीच जो प्रथम युद्ध होता है वो तुंगा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। और ये तुंगा का युद्ध 1787 में होता है। कब होता है? 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा युद्ध 1787 का जो 28 जून, कितनी? 28 जून 1787 जो तुंगा का युद्ध है, ठीक है। इस तुंगा युद्ध में, सॉरी जून नहीं है दोस्तों, 28 अगस्त है। 28 अगस्त 1787 तुंगा का युद्ध में किन किन के मध्य तो बता सकते हैं। प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के विरुद्ध मराठे थे। मराठों में 3 लास्ट के रहे ना, तो महादजी सिंधिया आएगा। कौन आएगा? महादजी सिंधिया आएगा। परंतु महादजी सिंधिया की इस तुंगा के युद्ध में पराजय हुई थी। इसी कारण कहते हैं महादजी सिंधिया ने कसम खा ली थी, मैं जिंदा रहा तो एक बार जयपुर को मिट्टी में मिलाऊंगा। और वो काम तुंगा के युद्ध की जो पराजय का बदला महादजी सिंधिया लेता है। किस युद्ध में? तो पाटन के युद्ध में। किस युद्ध में? पाटन का युद्ध जो 1790 में होता है। कब होता है? 1790 में पाटन का युद्ध होता है, जिस युद्ध में प्रताप सिंह पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? प्रताप सिंह हारता है और दूसरी तरफ महादजी सिंधिया ने विजय हासिल की थी। इस दौरान महादजी सिंधिया की सेना का, या कह सकते हैं मराठों की सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बोई कर रहा था। फ्रांसीसी सेनापति डी बोई इस दौरान महादजी सिंधिया या मराठों की सेना का नेतृत्व करता है। प्रताप सिंह को यहां पर मराठों के सामने झुकना पड़ता है, एक धनराशि देना निर्धारित कर लिया जाता है। परंतु पूर्णतः जो पराजित किया जाता है प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह को, वो किया जाता है राजमहल के युद्ध में। और राजमहल मालपुरा के युद्ध में। किस युद्ध में? एम का मालपुरा दोस्तों, मालपुरा के युद्ध में। और मालपुरा का जो युद्ध हुआ था ये 1800 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में होता है मालपुरा का युद्ध। 16 अप्रैल 1800 में मालपुरा का युद्ध। इस मालपुरा युद्ध में प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह पूर्णतः पराजित होते हैं और आखिर मराठों को 25 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना निर्धारित किया जाता है। यह राजपुताना में मराठों की सबसे बड़ी सफलता थी। 25 लाख सालाना वार्षिक चौथ के रूप में देना प्राप्त करना। किनसे? जयपुर रियासत से। मराठों ने यह नहीं केवल आमेर रियासत से ये वसूली की थी, मराठों ने मेवाड़ है, जोधपुर, हर रियासत से मराठों ने यदि चौथ वगैरह वसूली या किन्हीं 2 रियासतों में किसी भी प्रकार की, कह सकते हैं कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया था। वो 2 रियासतों में नहीं किया था, एक बीकानेर रियासत व एक जैसलमेर रियासत। और मराठों के आतंक के भय से बचने के लिए ही आखिर जोधपुर के महाराजा विजय सिंह तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि वो वारेन हेस्टिंग्स को पत्र लिखते हैं, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने उस दौरान उनकी कोई सहायता नहीं की थी। परंतु मराठों के आतंक से बचने के लिए ही राजपुताना के शासकों को वेलेजली की सहायक संधियां व लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधियां करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो अधीनस्थ संधियां चार्ल्स मेटकॉफ राजपुताना में करता है। यह थी मराठों की आमेर के साथ मराठों का संबंध।
मैन अपने को याद रखने हैं तो युद्ध याद रखने। युद्ध की छोटी सी ट्रिक है, रब का तू पीएम, रब का तू पीएम, रब का तू पीएम। ट्रिक क्या है, रब का तू पीएम। रह से राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध ईश्वर सिंह माधो सिंह में हुआ था। मराठों ने हस्तक्षेप किया था, माधो सिंह को सपोर्ट किया था। यह हो गया 47 में, यह 48 में, यह 1759 में, ठीक है। और यह हो गया था 1787 में, यह 1790 में, मालपुरा पूरा पूरा 1800, ठीक है। इनका क्रम पूछा जाता ज्यादातर एग्जाम में। राजमहल बगरू का युद्ध भी माधो सिंह ईश्वर सिंह के बीच, माधो सिंह का साथ दिया था मराठों ने। काकोड़ का युद्ध हुआ था माधो सिंह व मराठों की बात करें तो मल्हार राव होलकर, इसमें माधो सिंह विजय हासिल करते हैं, मराठे हारते हैं। तीनों नीचे वाले युद्ध महादजी सिंधिया था, तीनों ऊपर वालों में कौन था, मल्हार राव होलकर। सवाई प्रताप सिंह था, यहां सवाई प्रताप सिंह जीतता है, यहां सवाई प्रताप सिंह पाटन में हारता है। मालपुरा में पूर्णतः हार और 25 लाख रुपए देना तय कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों, ये था राजपूताना में मराठों का हस्तक्षेप प्रमुख जो युद्ध थे। जिस किसी को भी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।